बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारे पास जो है वह एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है ये चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से जो है वो तकरीबन काफ़ी सारा पेपर है। जिस बच्चे को एक्सरसाइज नंबर 5.2.5 तक जो है वो अच्छे तरीके से समझ लग चुकी है, वही जो है वो इसको आगे समझ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप जो है वो इसको बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक आ गई है तो वो आगे इसके जो है वो बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया आगे देना है, बाकी आप जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे 2.67 में, तो सिर्फ ये 2.5 तक ही ये समझने वाली एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास दिया गया है। पार्ट नंबर 1 में sin 2x है। इसमें आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल इस्तेमाल करना है। लेट कर लेंगे y इक्वल आ जाएगा sin 2x आ जाएगा। अब y है तो y के साथ हम फर्स्ट प्रिंसिपल का जब रूल इस्तेमाल करें तो इसमें हमारे पास y के साथ हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा sin 2x। और x है, इसमें हम x के साथ जो है वो डेल्टा x लगा देंगे। और आगे हमारे पास जो है वो डेल्टा वाई है। ठीक है, यानी कि ये जो वाई है इसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, और जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वाई हो जाए, तो मैंने नेगेटिव वाई नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट वाई की वैल्यू लिख दी। अब वाई की वैल्यू हमारे पास किधर से है, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू है। तो अब यही फार्मूले जो हैं ये आपके एक्सरसाइज के पीछे दिए गए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप देखें तो ये फार्मूले आपको दिए, साइन अल्फ़ा पर माइनस साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूले को अगर आप बुक में देखें तो ये इस तरह ओपन होंगे। टू कोस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है हमारे पास। तो जब आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 कोस आ जाएगा। ये हमने लिख दिया अल्फ़ा, 2x प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा, और ये हमने जो है वो प्लस लिख कर बीटा लिख दिया 2x। ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा, ये फार्मूले का 2 है। ठीक है, साइन आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास जो है वो फार्मूले का 2 है। तो यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे, 2 कोस आ जाएगा। अब ये 2x और इस 2x को हम जो है वो जमा कर देंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक, और ये 2 डेल्टा x ये हमारे पास उसी तरह ही आ जाएगा। अब अगर आप ये देखें, ये 2x और माइनस 2x ये कैंसिल हो रहा है, इसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, साइन आ जाएगा 2 डेल्टा x आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास 2 फार्मूले का उसी तरह ही आ जाएगा। अब डेल्टा y है, ठीक है, 2 कोस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इसको हम जो है वो इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो हम इसको इसके साथ भी करेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। अब आप अलग अलग करके इस तरह लिख दें, 4x/2 प्लस डेल्टा x/2 डेल्टा x/2, तो इस तरह ये कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा x आ जाएगा, और साइन आ जाएगा डेल्टा x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो हमारे पास साइन डेल्टा x आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा x है इसको आप बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको आप दोनों साइड पर जो है वो डिवाइड करेंगे। तो हमने लिख दिया इधर डेल्टा y डेल्टा x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 कोस आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा साइन डेल्टा x आ जाएगा। इसके नीचे हम डिवाइड में लिख देंगे डेल्टा x लिख देंगे। और ये जो डेल्टा x है, अब इस डेल्टा x को हम जो है वो साइड पर लिख लेंगे, यानी कि डेल्टा y डेल्टा x लिख के 2 कोस लिख देंगे, 2x आ जाएगा प्लस डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसको साइड पर लिख दिया साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट कितनी अप्लाई करनी है, आपने डेल्टा x जो है वो आपके पास उसको आपने 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, डेल्टा x है, इसको आपने 0 के इक्वल है। लिमिट अप्लाई करना है, डेल्टा y डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा x 0 बिलोंग टू 0 आ जाएगा, और 2 कोस आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। अब यहाँ पर ये स्टेप मैंने सिर्फ लिमिट अभी इसके साथ लिखा है, अभी अप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब
ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 2 कोस आ जाएगा, 2x प्लस 0 आ जाएगा। ये किस तरह आ गया 2x और ये 0। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x है, तो हमने जब लिमिट अप्लाई किया 0 तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब ये एक जैसे हैं, जब हमारे पास ये एक जैसे हो जाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैंने इसको जो है इस तरह यहाँ पर जो है वो 1 आ गया, और यही हमारा इसके ये जो 2 है, ठीक है, इसको हम इधर लिख दें 2 कोस 2x, तो ये हमारा इसके बाद आंसर आ गया। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमको दिया गया है tan 3x दिया गया है। सोल्यूशन करें, लेट y करेंगे इक्वल tan 3x आ जाएगा। अब y प्लस डेल्टा y आ जाएगा इक्वल tan 3 आ जाएगा। x है तो हम x के साथ डेल्टा x लगा देंगे, डेल्टा y आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। अब y दूसरी साइड पर हम ले जाएंगे, ठीक है, tan आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस tan 3x आ जाएगा। अब ये 3 इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया इस तरह, ये 3x प्लस 3 डेल्टा x आ जाएगा। और यहाँ जब y को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव y हो जाएगा। तो मैंने नेगेटिव y नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट y की वैल्यू लिख ली और साथ में नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब आपने जो है वो फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी बुक के पीछे भी दिया गया हुआ है, फिर यहाँ पर भी आपको याद दिला देता हूँ। फार्मूला आपने tan का पढ़ा है साइन ओवर कोस, तो इसमें हमारे पास है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है tan साइन ओवर कोस, यानी कि साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, माइनस की साइन लगाएंगे, ठीक है, साइन बीटा कोस बीटा। अब ये फार्मूला इस तरह जो है वो हमने ओपन कर लिया हुआ है। तो आगे इक्वल लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये वैल्यू लिख दी। अब ये जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos 3x आ जाएगा। माइनस का साइन उसी तरह हम दरमियान में लिख देंगे और cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और इसको साइन 3x के साथ मल्टीप्लाई करें। ओवर में हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाएंगी, cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, cos 3x, ये दो वैल्यू हमारे पास जो है वो डिवाइड में आ गई। इक्वल लिखेंगे साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x। अब यहाँ पर जो है हमने साइन वाले एक साथ कर लिए और कोस वाले जो है वो हमने अलग कर दिए। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने इधर लिख दिया, और नीचे हम जो है वो डिवाइड में लिख देंगे cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, cos 3x आ जाएगा हमारे पास। अब आगे आपने डेल्टा y लिखना है, इक्वल आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x आ जाएगा। ओवर में हमारे पास cos 3x प्लस डेल्टा cos 3। अब cos 3x आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको जो है वो डिवाइड कर देना है, किसके साथ करना है, डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देना। जब आप इसको डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, cos 3x आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x के साथ, क्योंकि दोनों साइड पर हम करें। अब आगे आपने डिवाइड भी करना और मल्टीप्लाई भी करना है, किसके साथ करना है, 3 के साथ। और ये जो है हम इसको साइड पर अलग करके लिख लेंगे, ठीक है, और इसको हम ऊपर लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड भी कर रहे हैं और डिवाइड हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं 3 को। तो आपने यहाँ पर 3 लगा के इसको मल्टीप्लाई भी करा है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो इसमें हमारे पास ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो इस तरह हमने जो है वो लिख दिया। कोस आ जाएगा 3x आ जाएगा प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। ओवर में हम जो है ये वैल्यू उसी तरह लिख दी, और साइड पर हमने साइन 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा ओवर हम लिख देंगे डिवाइड में 3 डेल्टा x है, क्योंकि डेल्टा x हमारे पास ये वाला है नीचे, ठीक है, और इसके साथ हमने 3 डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर ये लिख दिया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आगे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे, आप लिख लें, आप लिमिट डेल्टा x इक्वल टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा x बिलोंग 0। ये आपने सारी वैल्यू ऊपर वाली लिख देनी। अब नीचे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें। इस 3 को आप साइड पर लिख लें। जब इसको आप साइड पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 ही आएगा, इसलिए हम इसको जो है वो ऊपर 1 लगा देते हैं, इसको साइड पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास सेम हो गई हैं, ठीक है। मैंने पिछले पार्ट में भी बताया, जब हमारे पास कुछ चीज़ें सेम हो जाती हैं तो हम साइन जब हमारे पास सेम हो जाए तो हम उसकी जगह 1 लगा देते हैं।
अब आगे सोल्व। अब यहाँ पर देखें 3 आ जाएगा हमारे पास 1/cos 3x आ जाएगा cos 3x प्लस 0। लिमिट अप्लाई की है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x था तो हमने लिमिट अप्लाई करके 0 लगा दिया। cos 3x आ जाएगा और साइड पर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा 1 आ जाएगा cos 3x आ जाएगा, साथ में 0 नहीं लिखेंगे और ये cos 3। अब नीचे अगर आप देखें हमारे पास क्या है, cos 3x भी है, दोनों मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई ये दोनों होंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और cos स्क्वायर 3x आ जाएगा। अब ये हमारे पास अगर फार्मूला अगर आप देखें 1/cos स्क्वायर x, ठीक है, इसका आप फार्मूला देखें ना तो हमारे पास इसका फार्मूला पीछे हमको बुक में दिया गया है dy/dx। ये तो हमारे पास शुरू से चलता आ रहा है dy/dx इक्वल 3 सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 3 दिया गया है, ठीक है, तो हमने इधर 3 लगा दिया है। शुरू में हमारे पास ये वाला 3 है तो हमने ये 3 लगा, बाकी ये सीकेंड स्क्वायर आ गया। यही हमारा इसके जो है आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 दे दें।